हो गया। चलिएगा, आइएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम लोगों का बायोलॉजी का पार्ट क्या है? 2 है। और संडे को आप लोगों का सभी आदमी का क्या होगा? टेस्ट होगा। आप लोग भी अगर चाहते हैं टेस्ट देना तो टेलीग्राम से आप लोगों को क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, डाउनलोड करके और टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। और चलिएगा, स्टार्ट किया जाए सेशन को, क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर बेनिफिट होगा। और जितना बात पढ़ा रहे उसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट बनवाई चलेगा। और सबसे पहले का बात क्या कीजिएगा, वीडियो को दोस्त महिमों में थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा, बार बार आप लोगों को कहते हैं। और उसके साथ साथ एक बार लाइक कर लीजिएगा। और लाइक के साथ जानते हैं एक बार बात, लाइक कहते करने के लिए ना तो अनसब्सक्राइब कर देता है। ये पता नहीं है लाइक क्या होता है, सब्सक्राइब क्या है, अनसब्सक्राइब क्या है। लाइक के जगह कथी करता है जानते हैं, माने जो सब्सक्राइब होता है उसी को बार बार दबाते रहेगा, माने जो सब्सक्राइब रहेगा से अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो सब्सक्राइब एक ही बार होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जितना से जितना हो सके दोस्त महिमों में जरूर क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा वीडियो को। ये टारगेट बैच है 3 महीना के अंदर सभी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सभी को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इसके साथ साथ मैथ और रीजनिंग भी। तो मैथ और रीजनिंग का वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वैसा सिस्टम है नहीं। अगर वैसा व्यवस्था रहता तो वो भी आप लोगों को हम कराते, बशर्ते वैसा है नहीं जो हम करा सकते हैं। कल के क्वेश्चन अगर देते हैं तो क्वेश्चन भी आप लोगों को अगर मान लिया जैसे देते हैं, उसके बाद अगर सीरियल वाइज अगर बनाते हैं तो वो भी टाइम बहुत सारा लग जाएगा। ये चलते मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। ओके, चलिए 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 हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिना समय गवाए हुए एकदम धीरे धीरे चलेंगे और 2 बार 3 बार हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। बताइएगा, जो डीएनए का निर्माण जो होता है वह कौन सा अनुलेखन के द्वारा होता है, कौन सा अनुलेखन क्रिया के द्वारा होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा से डीएनए का जो निर्माण होता है कौन सा अनुलेखन के द्वारा होता है, तो याद रखेंगे उत्क्रम। क्या होगा, उत्क्रम के द्वारा होता है। तो कहेगा डीएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, उत्क्रम के द्वारा। किसके द्वारा, उत्क्रम के द्वारा। याद हो गया। तो डीएनए का निर्माण किसके द्वारा, उत्क्रम के द्वारा होगा। किसके द्वारा, उत्क्रम के द्वारा होगा। अब बताइएगा, डीएनए जो होता है उसमें कौन सा झल्ला माने कै को झल्ला युक्त होता है, बताइएगा। डबल माने हेलिक्स होता है। क्या होता है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब ऐसे तरह का मिरर रहता है, जैसे डॉक्टर के यहाँ देखते होंगे जो सिंबल रहता है डॉक्टर का, इस तरह नहीं, ऐसे मिरर टाइप पे रहता है, प्लस नहीं रहता है, प्लस नहीं रहता है, ऐसे तक का मिरर हुआ रहता है। तो ये भी रहता है, डीएनए रहता है, वो मिरर रहता है, वो डबल हेलिक्स का रहता है। कैसा रहता है, याद रखेंगे। उसके बाद बताएगा, जो बी डीएनए जो मॉडल दिया था वह किसने दिया था। बी डीएनए मॉडल जो है किसने दिया था, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। सिर्फ बी डीएनए मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं, याद होगा। अरे सब बैठल है, नोट नहीं कर रहा है ना। तो लोग को 1 रुपया दे दो, बाकी अकेल इतना भी महान नहीं है। तू लोग तो सब बात याद ही रहेगा। एक एक पॉइंट लिखाना चाहिए। अभी तक 1 अक्षर तक नहीं लिखा होगा। तो कहता है बी डीएनए मॉडल जो है किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं, तो कहेगा बी डीएनए मॉडल किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं, याद हो गया। डीएनए यानी कि बी डीएनए, हाँ कह दिया, बी डीएनए का खोज यह कहता से जो मॉडल जो दिया किसने दिया, वाटसन एवं क्रिक ने दिया। अब चलते हैं आगे, सुनिएगा। जो प्रयोगशाला में सबसे पहले, प्रयोगशाला में सबसे डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद का कहता प्रयोगशाला में, कौन शाला में, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद। क्वेश्चन देखिएगा, ये स्माइल आएगा, आप लोग अच्छे से मन से अगर पढ़ लीजिएगा तो। अगर दिल गार्डन ना हो गया तो जो कहेगा सो सही। ऐसे बाहर कुछ भी एग्जाम में आने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पढ़ाएंगे वही आएगा एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में भी। आप कोई भी चीज का एग्जाम देते हो,
सब इसी से आएगा, अलग कहीं से छपने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये दावा है। उसके बाद आगे चलेंगे, कहता सुनिएगा, जो राइबोसोम जो है कौन सा प्रोटीन से बने होते हैं, तो आरएनए के बने होते हैं। जैसे राइबोसोम जो होता है प्रोटीन तथा टीआरएनए के क्या होते हैं, बने होते हैं। तो आरएनए के बारे में 3 को बताए थे ना आप लोगों को, बताए थे कि नहीं? आरएनए का क्या को भाग होता है, 3 को बताए थे ना। उसमें को टीआरएनए भी बताए थे, क्या बताए थे, टीआरएनए भी बताए थे। तो कहता राइबोसोम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं, टीआरएनए के बने होते हैं। याद हो गया, राइबोसोम किसके बने होते हैं, टीआरएनए के बने होते हैं। याद हो गया होगा, अब मेरे साथ बोलते भी चलेगा, है ना। राइबोसोम किसके बने होते हैं, टीआरएनए के बने होते हैं। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। इन से लिखने पर ध्यान, बोलेंगे लिखेंगे, बोलेंगे लिखेंगे, बोलेंगे लिखेंगे, दिमाग यहीं पे रहना चाहिए बस 1 घंटा। अब आगे चलेंगे, बताइएगा, जो राइबोसोम जो होते हैं काला विहीन कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं काला विहीन क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो काला विहीन यानी कि क्या कोशिकांग कौन होंगे बताइए, राइबोसोम। क्या होगा, राइबोसोम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। अब बताइएगा, जो केंद्र की अगर बात किया जाए, अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया जाता है। तो केंद्रक जो है से कहाँ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस, ऊर्जागिरी, है ना, इसे सब किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक होगा कि नहीं होगा, होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी केंद्रक होगा, और किसमें होगा बताइए, लवक। क्या होगा, लवक। याद रखेंगे, याद रहता, हरित लवक, लवक कर सकते हैं, कौन लवक। अच्छा, लवक क्या होता है, तीनों को पढ़े है ना, लवक क्या को पहले भी पढ़े कल वाला वीडियो में। तो याद रखेंगे, तो हरित लवक में जो है से केंद्रक पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। और किसमें पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रहेगा ना जी। चलिए, एक दिन आप लोगों को कल पूरा रिवीजन करने का टाइम है, पूरा चटनी की तरह चाट जाइएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहेगा, जो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है और किसमें नहीं पाया जाता है। जी, पादप में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है। याद हो गया, कल में भी पढ़े थे। जो कौन सा माने आती है, जो जंतु में पाया जाता है, सॉरी पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता, तो कोशिका भित्ति। याद रखेंगे, तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा, पादप में। किसमें नहीं पाया जाएगा, जंतु में। यही तो अपवाद है। अपवाद कौन है, कोशिका भित्ति। किसमें पाया जाएगा, पादप में। अच्छा, को बात बताइएगा, जो कोई भी पेड़ पौधा का जो आयु ज्ञात किया जाता है वो कैसे किया जाता है, बलायों को गिन के, बलायों को गिन के उसकी आयु का पता किया जाता है। पेड़ पौधे का आयु पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बलायों को गिनते हैं। बलायों को क्या करेंगे, एक को एक माने चीज को 3 में 4 में 5 में बोलिएगा ना मेरे साथ, तो ऐसे याद हो जाता। ठीक है, आगे चलेंगे। आप लोग भी सभी आदमी अच्छे से नोट करे चलेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज हम लोगों का पार्ट 1 माने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि बायोलॉजी का एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट दिन जो चलेंगे हम लोग, फिर बृहस्पति का मेरा वीडियो आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। वह पोल साइंस का आएगा। क्या आएगा, पोल साइंस का पार्ट 1 बनेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्योंकि 3 दिन मैथ है, सोमवार मंगलवार बुधवार यानी कि मैथ चलेगा आप लोगों का। टारगेट बैच है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 महीना का। चलते हैं आगे, क्या कहता है सुनिएगा। अच्छा, कोशिका झिल्ली की अगर बात किया जाए, कोशिका झिल्ली क्या है, यह जो होता है इसे जानते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जो है क्या है, अर्धपरागमय झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली क्या है, अर्धपरागमय झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या है, अर्धपरागमय झिल्ली है। याद हो गया होगा, याद होला। तो कहता कोशिका झिल्ली क्या है, अर्धपरागमय झिल्ली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सुनिएगा। वायरस में बताइएगा कोई एंजाइम होता है कि नहीं होता है, वायरस में कोई एंजाइम होता है, नहीं होता है। वायरस में कोई एंजाइम, तो कहता किसमें एंजाइम नहीं होता है, वायरस में। किसमें, याद हो गया होगा। तो किसमें एंजाइम नहीं होगा, क्या हम लोगों में एंजाइम है कि नहीं है, है ना। कैसे है भाई, पाचन उचन की क्रिया जो होता है एंजाइम के द्वारा ना होता है जी। बाकी वायरस में कोई एंजाइम, तो किसमें एंजाइम नहीं होता है, वायरस में। याद हो गया होगा, वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। आगे चलते हैं,
बताएगा प्रोटीन का निर्माण जो होता है प्रोटीन संश्लेषण के राइबोसोम की सहायता से होता है। तो कहेगा प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, कौन संश्लेषण? प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वह किसकी सहायता से होता है? राइबोसोम की। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबो। क्या इसे फंसा लीजिएगा कि नहीं फंसा लीजिएगा? आराम से फंस जाता। तो कहता जो प्रोटीन का निर्माण जो होता है किससे होता है? राइबोसोम से होता है। अब बताइएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका को क्या कहा जाता है? पावर हाउस। क्या कहा जाएगा? कोशिका को पावर हाउस किसको कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। याद होगा? एक बता दे कल्ला कहा जाता है क्योंकि, सुनिएगा ये बात को, सुनना है, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान, कौन क्रिया के दौरान? जैसे देखिएगा हम लोगों का श्वसन होता है, दो तरह का क्रिया होता है। क्या तरह का? दो तरह का होता है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? श्वसन कितने तरह के? एक जो सांस हम लोग लेते हैं, एक सांस। अच्छा एक क्वेश्चन है, आप लोग के लिए भी क्वेश्चन है, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, है ना, घर पे जाकर। और जो वीडियो देख रहे हैं, सबसे ज्यादा हम श्वसन करते हैं तो या श्वसन छोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किस समय खपत होती है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और सभी आदमी कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना? तो चलिए सुनिएगा, श्वसन क्रिया के दौरान भोजन का विखंडन हो जाता है। भोजन का क्या हो जाता है? और वह ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वह भोजन जो है कथी के रूप में? ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। वह ऊर्जा क्या रहती है? एटीपी के रूप में संचित रहती है। अब वही एटीपी के रूप में संचित होने के कारण वह धीरे धीरे एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। आप लोगों को भी ये बात बोले थे से एटीपी का फुल फॉर्म क्या? चलिए देखे नहीं होंगे से कितना आदमी दिए होंगे, देख लेंगे, चेक कर लेते हैं जो एटीपी का फुल फॉर्म कितने आदमी जवाब दिए हैं क्या, और किनका किनका सही है बताइएगा आगे। तो याद रखिएगा यह एटीपी के रूप में संचित रहता है। एटीपी के रूप में इनमें से कई क्वेश्चन निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2-3 को क्वेश्चन ऐसे से निकल जाता है। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। और तक कहता है गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या जानते हैं? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का क्या करना? तो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा कौन? गोल्जी काय। कौन करेगा? तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। कौन संश्लेषण? या और वसा का भी संश्लेषण करता है। कथी का? अच्छा आप लोग बताइएगा, यानी कि क्विक एनर्जी किसको कहा जाता है? एनर्जी किसको कहा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा अगर सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलता है? बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी किससे? फैट से, वसा से। और कई बार ही बताए होंगे हम। कार्बोहाइड्रेट जो है क्यों देता है? जैसे ग्लूकोज में कथी रहता है? कार्बो। कोई भी धावक होता है सबसे पहले देखते हैं जो ग्लूकोज वगैरह पीता है वो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें, क्योंकि तुरंत एनर्जी देता है ना। बहुत सारे के देखे होंगे रेड ब्लू पीता है, एनर्जी देता है कि नहीं देता है? नहीं देता है। पता नहीं कोई पीता है, ये सब हानि होता है, आदमी सबको नहीं पीना चाहिए है ना, वही ना हानि करता है। बाकी आदमी सब पीते रहता है, ये सब गलत है। एक देखिए स्ट्रीम है कि कथी आता है वो? स्ट्रीम। तो रेड ब्लू अलग हो गया। ये हो जान से पाजुल पीता है, बाकी ये पता नहीं से इसके बारे में कितना हानि है ना। पता चलेगा क्या? जो अपने बच्चे को कभी भी जन्म दे ही नहीं सकता है अगर बार बार यूज करेगा तो, लड़का हो या लड़की। बाकी आदमी से गर्दा थोड़ा का पी लेता, ये बात के समझ में नहीं आता है। चलिए आगे। हाँ तो चलेंगे। तो गोल्जी काय जो है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। और वसा प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा? गोल्जी काय। कौन करेगा? इसका मुख्य कार्य है। इसका क्या है? मुख्य कार्य है। और एक बात और बताइएगा, जो गोल्जी काय का कोशिका के अणुओं का यानी कि क्या होता है जानते हैं? कंट्रोल यानी कि ट्रांसफर, यानी कि इसे कंट्रोलर कहा जाता है। कंट्रोल भी कहा जा सकता है, कंट्रोलर भी कहा जाता है। गोल्जी काय को हम लोग क्या कहेंगे? कंट्रोलर भी कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो सभी आदमी बताएगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबो की लाइसो। हाँ राइबो कहते हैं प्रोटीन का न हो जाएगा एकदम सुपर। अब बताइएगा
जो हरित लवक जो होता है ना, इसको कहा जाता है रसोई घर। हरित लवक को क्या कहा जाएगा? पेड़ पौधे का रसोई घर कौन है? हरित। ये जो क्रिया होता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो हुआ, याद रखिएगा, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तब, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा को बात बताइएगा, सबसे ज्यादा की अगर बात बोला जाए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होता है? हरा। गलत, लाल। सबसे ज्यादा किस में? हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा लाल में, सबसे कम कदी में? हरा में। उल्टा बोला गया आप लोगों को, सबसे कम हरा में। याद रखेंगे, हरा जो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? पेड़ पौधा जो पत्ता जो देखिएगा हरा जो होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। इसे नोट करें चलेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो बात बोल दिए कहीं से आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, कोशिका किसको कहा जाता है? हाँ, और ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। डिफिनेशन आयो भी आएगा क्वेश्चन में, एकदम छाप लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। लेकिन आप पूछे सेल किसे कहा? सेल या कोशिका वही ना हुआ, इंग्लिश हुआ सेल। क्या हमारा शरीर जो बना हुआ छोटे छोटे कोशिका से, यानी कि छोटे छोटे सेल से। ओके, चलिए फरिया का चलेंगे हम लोग, आ जाइए। तो कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी कि इसको क्या कहा जाता है जानते हैं? रसोई घर। किसको? हरित लवक को। तो कहेगा रसोई घर किसको कहा जाएगा? हरित लवक को कहा जाता है। और एक बार बात बता दे, क्यों कहा जाता है जानते हैं? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कि नहीं होती है? होती है। अरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तभी न, कहने का मतलब वो भोजन बनाएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होगा तो क्या भोजन बनाएगा? नहीं बनाएगा। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। जीवाणु, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया, क्या कहते हैं? तो हरित लवकों की अगर बात किया जाए, हरित शैवालों की अगर बात किया जाए, यह कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कौन कोशिका? अच्छा, प्रोकैरियोटिक केकरा कहा जाता है? जो एक कोशिकीय होता है। क्या कोशिकीय? एक कोशिकीय होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक केकरा कहब है? जेकरा में दोनों होय छे। ये पूर्ण रूप से विकसित है या विकसित, में जीव या पादप दोनों आएगा। क्या पढ़े कि ना पढ़े? कल का क्वेश्चन है, नाश्ते ना बोलते आप लोग करिए दीजिएगा, हम जानते ही हैं। बताइएगा, जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोजेक्ट में एक ही पैकेटिन होता है। क्या वो? एक पैकेटिन। क्या पैकेटिन? याद रखेंगे, याद रहेगा ना। अच्छा, समजात गुणसूत्र की अगर बात किया जाए तो एक दूसरे से क्या होता है? समान होता है। समान के मतलब क्या होता है? समजात माने सेम से। अच्छा, कभी आप लोग पढ़े होंगे समजात अंक और एक असमजात अंक। समजात अंक के मतलब होता है अंक समान, बाकी कार्य अलग अलग। असमजात के मतलब क्या? अंक क्या होगा? अलग, बाकी कार्य सेम होगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं? कभी समस्थानिक पढ़े होंगे या संभारिक पढ़े होंगे, तो समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। संभारिक क्या कहा जाएगा? परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो, संभारिक कहा जाएगा। क्या हाँ कि ना? समन्यूट्रॉनिक, जिसको समान न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, समान यानी कि बराबर बराबर होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। क्या तीन को भाग में बांटा जाता है? हो गया, फरिया गया। बस ऐसे ही पढ़ा जाता है साइंस, इस बात को ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ऊपरे ऊपरे छाली नहीं काटना हम लोगों को। ओके, आगे चलते हैं, मेरी बात सुनिएगा। अर्धसूत्री विभाजन सतंती कोशिकाओं में होती है, यानी कि पैतृक कोशिका से आधी होती है। पैतृक कोशिका से क्या होती है? आधी। अर्धसूत्री माने आधा, अर्धसूत्री माने कोई होगा उसका क्या? आधा, 1/2, हाफ, 1/2 या हाफ या आधा कह सकते हैं। अब बताइएगा, यानी कि समसूत्री विभाजन वृद्धि यानी कि मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। माने वृद्धि करने के लिए या मरम्मत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समसूत्री। किसका? समसूत्री विभाजन। अच्छा एक और बात बताइएगा, हमारे शरीर का कौन सा अंग जहां कोशिका फिर से वह नहीं बनता है?
मस्तिष्क में, सुपर। तभी तो हाँ, जिसके कारण कहने का मतलब ऐसे माथा पर चोट लगने के कारण क्या हो जाता है, आदमी डेथ कर जाता है। क्या? क्योंकि बनवे नहीं, मैंने छोटा की बात नहीं कर रहे, हम तो बनवे नहीं करेगा, ठीक होगा कैसे? ओह, कर भी नहीं करेगा होते, वो तो स्वयं हो जाएगा। तो सेल यानी कि देखिएगा हमारे शरीर में 1 मिनट में बहुत सारा सेल क्या होता है, नष्ट होता है, और बहुत सारा सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। बाकी इतने सेल का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण डेथ हो जाता है। आइए, लेकिन सर ये 90% में नहीं होता है, लेकिन 10% में होता है। क्या चीज? वो जहाँ सेल का डिवाइड होता है वो मस्तिष्क में, हाँ। जिसमें से 10% में वो कैंसर जो होती है ना, जैसे कि सेल मतलब कि सेल विभाजित होगा ना, तो वहाँ पर कैंसर भी 10% में हो जाता है मस्तिष्क में। वो तो होबे करेगा ना, जब होते नहीं होगा तो ऑटोमेटिक। अच्छा एक और बात हम बताते हैं, कभी किसी को मासा उसा देखें क्या, पूरे शरीर में मासा उसा हो जाता है क्या, उसको अगर छेड़छाड़ कीजिएगा तो क्या कैंसर होगा कि नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि वहाँ पर सेल नहीं बनने देता है वो। अब बनने नहीं देता, मांस को क्या करता है, सड़ा देता है ना, बस कैंसर हो जाएगा। तो कहीं भी हो सकता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इस पर आदमी को गौर करना चाहिए। बहुत दिन तक आदमी के देखिएगा से घाव वैसे ही रहता है, जल्दी दवाई वाई नहीं खाता, गलत है। वो धीरे धीरे हानि का चीज है, ये सबसे नहीं। या मासा उसा हो गया, उसको नोचना उचना नहीं है भाई, नोचेगा फिर हानि करेगा, इसलिए कभी भी ये सब करना नहीं चाहिए। बाकी आदमी सब करता क्या, नोच फोच करते रहता है, घाव सब दिन तक वैसे ही रहता है, रहता है, अति उति करता ना, इससे गलत बात है। अब देखो अभी कर रहा है सब, आज जरा पास रहता है ना, वो ऐसा हाँ नहीं करेगा। जस्ट लाइक तो एक बात बताया, बुरा नहीं मानिएगा, एक बात बताते हैं। अब भी मान लिया जाए से अभी कोई बच्चा को अगर देखिएगा से नेटा उटा लटकले रहता है ना, तो जल्दी कोई आदमी लेना नहीं चाहता है। अगर ओकर अगर बाल बच्चा होगा ना, लेटिंग भी पूरा शरीर में कर लेगा, तब भी उठा कर जाकर धोएगा। ये होता है कि नहीं होता है? उस समय कोई आहा नहीं करने जाएगा भाई, करेगा तो ओकरे है सही हो का। आखिर अरे फेदा पोछी ना कैसे लगैले हो लइका है ना, अगर माटी लगैले रहेगा तो गोदी तक नहीं लेता है। ये गलत है, ये गलत है कि नहीं है? ये की तो हमारा शरीर में माटी लग जाता, बाप रे भाई, इतना साफ सुथरा शैली है ना। चलिए आगे। अच्छा ये बात सही है कि गलत है? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कथी की बनी होती है? प्रोटीन लिपिड की। याद हो गया? कोशिका झिल्ली क्या चीज की? प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। वर्णी लवक जो होता है रंगीन होता है कि नहीं होता है? वर्णी लवक जो होता है रंगीन होता है कि नहीं होता है? कलर प्रदान करता है। करता है ना, तो वो होता है रंगीन। रंगीन होता है ना, बस यही तो बात पूछे थे। वर्णी लवक जो होता है इससे क्या होता है? रंगीन। अवर्णी लवक जो होता है उसमें कलर जी भोजन को क्या करता है? अवशोषित करेगा भोजन को। वाह वाह वाह, सुपर। ऐसे ही तो पढ़ाई चाहिए भाई। अब आगे ज्यादा तेजी से तो नहीं ना बोल रहे हैं, और धीरे धीरे चले। चलिए ओके ठीक है, सुनिएगा। यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक मतलब वो स्लो वाला नहीं, स्लो माने नोट भी करने में उन लोग को बनना चाहिए ना जी। जो आदमी वीडियो देख रहे हैं ना, तो कहेगा से इतना ना तेजी से मास्टर आप बोल रहे हो तो सुनिए में ना वैसे, तो वैसा दिक्कत होगा। तो वीडियो को रोक 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 आप लोग वीडियो नोट बनाइए, ओके। और धीरे धीरे चल रहे हैं। यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लिया ना। तो यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित होती है। उसका के कथी होता है? अच्छा, रहित और सहित का मतलब समझ रहे हैं? रहित मतलब ना, सहित मतलब हाँ। हाँ, ऐसे उल्टा सब समझ लेता है। सहित और रहित पे ध्यान दीजिएगा। रहित का मतलब हाँ, हाँ कि ना? ना रहित ना, और सहित के मतलब हम क्या बोले? रहित के मतलब और सहित के मतलब। यूकैरियोटिक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, याद रखेंगे, यानी कि ल्यूडो न्यूमोनिया और नीलहरी शैवाल या माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु से मिले होते हैं। सभी से क्या होते हैं? मिले होते हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक। कौन हो जाएंगे? प्रोकैरियोटिक। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा जो बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका की संख्या कितना होगा? लाखों में होगा। क्या होगा? लाखों में होगा। बहुकोशिकीय माने एक नहीं बल्कि एक से लाखों में होगा। अब बताएगा तना काट जो होता है, कौन काट?
तना काट यह किस में होता है? कौन सा पौधा में होता है? तना काट माने तना को काट के माने यूज करते हैं। आजा जी गुलाब के फूल ना होता है इसमें तो गन्ना, अच्छा गन्ना में, गुलाब के फूल काटते ना गन्ना में तने नौकर काटते हैं, काट कर उसको क्या करते हैं? रोप देते हैं। और हमें आँख नहीं कटाना चाहिए, आँख छिलाना नहीं चाहिए। कथी के हाथ से उसको छीला जाता है, कथी पत्ता पतैना को, और तब जाकर बोया जाता है। और कहिएगा से हंसुली से ऐसे रगड़ रगड़ कर तब बोइएगा, तब सब बोइएगा, और जैसे के तैसे पड़ती के पड़ती रह जाता और सब सोच जाएगा वही में। तो कहता तना काट जो होता है इसे किसका होता है? गन्ना का। किसका होगा आगे? अजी हाँ, आलुओं में होगा। आलुआ नहीं, आलू में तनाव नहीं जन्मता है, जिसको हम लोग कहते हैं काट प्रबंधन। क्या कहते हैं? काट प्रबंधन। अगर रूट टूट गया आ वही पर से काट के अगर रोप देबो तो जलमे न करता, जलमेगा नहीं, जलमेगा। अरे अलुआ के लत्ती रोपा जाता है, अलुआ के बीज फल नहीं रोपा जाता। अलुआ के लत्ती, लत्ती लत्ती नहीं समझते हैं? वो छितराल वाला तो अति तो नहीं होता, वो लत्ती रोपा जाता है। आगे चलिएगा, सुनिएगा। जे रैखित एवं अच्छेदिक पेशिया जो होता है किसमें पाया जाएगा? रैखित पेशिया किसमें पाया जाता है? जंतु में या पादप में? पादप में। किसमें पाया जाएगा? पादप में। कहाँ पाया जाएगा? पादप में। तो याद रखिए, रेखित पेशिया कहाँ पाया जाएगा? पादप में। याद होगा? रेखित यानी कि पेशिया कहाँ पाया जाएगा? पादप में। अच्छा एक और बात बताइएगा, जैसे तंत्रिका उत्तक जो है किसका काम करता है? उत्तेजना का। किसका? तंत्रिका तंत्र किसका काम करेगा? उत्तेजना का। जैसे क्या गोड़ चलते चलते गोड़ कहीं ठेस लग के या कहीं चलते चलते कट गया, अब कट गया आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बाद में एक बार देखिएगा, बाप रे खून तो बहुत बढ़ गया माने बह रहा हुआ, तो वो समय तंत्रिका तंत्र दिमाग एकदम तुरंत इंडिकेट देगा, कहेगा रे बुढ़बका तोरा उतरा खून बह रहा हुआ, अब तू पूछे चिल्लाई छे ना ओलाई छे, ओहो करबे ना कर, ओहो कर, तब जाके तुरंत देगा, तो अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, तब जाकर क्या करेगा? कहेगा इतना ब्लड क्या हो गया? बह गया। अब तब उस समय से उसको दर्द भी करने लगेगा, और लगेगा कथी अब हमरा से ना तो इतना खून बह गया, बहुत सारा टेंशन। ये काम कौन करेगा? तंत्रिका। मेरी बात समझ रहे हैं? या कोई को भी हम मारे गाल में, गाल का बबरा माने गाल पर बबरा फट जाएगा, आपको जब चोट लगेगा ना, तो चोट यानी कि क्या कहेगा तंत्रिका तंत्र जानते हैं? मार लगो तोरा, तू कान, तोरा चोट लग लगो, तब जाकर कानेगा। और न तो एक और बात बताते हैं, जिसका तंत्रिका तंत्र, जिसका माइंड खराब रहता है, कभी उसको आदमी को कानती हुए देखेंगे? जस्ट लाइक टू पागल, उसको मारिएगा तो ओकरा कोई प्रभाव न पड़े, क्योंकि ओकरा तंत्रिका तंत्र कामे न करे, माइंड को इंडिकेट नहीं करता है, वो अपने मति में नहीं रहता है। और वही जिस समय थोड़ा सा भी आएगा तो अफसोस बहुत आएगा। पागल होने का रीजन क्या होता है जानते हैं? हम लोगों के अंदर जो होता है जैसे सत्तू टाइप का एक पदार्थ पाया जाता है, उसी को घसक जाने के कारण हम लोगों का दिमाग क्या हो जाता है? घसक जाता है। जस्ट आप कभी मरे हुए आदमी को देखे होंगे जलाते हुए, तो माथा पर जब मारा जाता है ना, तो उसमें से सत्तू निकलता है, माथा को फोड़ता है तो लाठी से जलाते हुए। आप लोग नहीं देखे होंगे, लड़की लोग, लड़का लोग देखा होगा, मंजिल गया होगा तो, है ना, और वो मार मार कर जलाया जाता है। वही सत्तू जो रहता है वही जानते हैं, घसक जाने के कारण दिमाग क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है। समझ गए ना? और देखिएगा माइंड अगर मस्ती का अगर 10वां में फिगर अगर बनाए होंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भरल रहता है इतने सत्तू टाइप के, एकदम इतने घसघसा बने रहता है, वही घसक जाता है। चलिए आगे चलते, बेसिक बकवास हम लोग नहीं करेंगे क्या, कि बकवास तो नहीं है था, बाकी ऐसी था। आगे चलते हैं। अच्छा, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विषय। कौन किया था? विषय। याद रखेंगे, विषय क्या किया था? उत्तक शब्द का प्रयोग किया था। तो उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? विषय। कौन किया था? चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, देख रहिएगा। अच्छा बताइएगा, वनस्पति विज्ञान साधारण तौर पे स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकृत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? माने इसको कई भागों में बांटा गया था। एकलर। किसके द्वारा? एकलर। इसे लिखा चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वनस्पति विज्ञान को अगर कहा जाता है जो वर्गीकृत किया गया, वर्गीकृत किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था? कौन सा वैज्ञानिक के द्वारा? एकलर। कौन लर? तो कैसे याद करबो जानो? एक लर, लहर माने एगो लर,
माने विभाजित कर देलके, ना मिलल बाकी विभाजित कर देलके। केकरा? वनस्पति को। किसको? याद हो गया? तो वनस्पति को यानी कि कई भागों में बांटने का काम कौन किया बताइएगा? एकलर ने किया। अब बताइएगा वह कौन सी रचना है जो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है? अभी थोड़ा देर पहले बताया कोशिका। वाह वाह वाह, क्या कहा जाएगा? कोशिका कहा जाता है। अच्छा बताइएगा से कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक। वाह वाह, सब आदमी पढ़ लिया था। कब किया था? वाह सुपर सुपर। अच्छा जिंदा के कि मरल के? तो जिंदा के कौन कल के? कौन किया? वाह वाह, कहिया किया? 74 में 1600। वाह सुपर, हमको लगता है साहब गजब नंबर उठा पाइएगा। अब आगे यानी कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। तब भिन्न है तो एगो चीज के कारण भिन्न है। पादप कोशिका जंतु कोशिका भिन्न है, दोनों अलग अलग है। क्या उसमें बीज में यानी कि क्या पाया जाता है? इसे दोनों में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति। अब ये थोड़ा देर पहले बताए कौन भित्ति? वाह। अच्छा बताइएगा आत्महत्या की थैली किसको कहा जाएगा? वाह वाह वाह। अच्छा बताइएगा क्यों कहा जाता है? आत्महत्या की थैली यूकैरियोटिक कोशिका की यानी कि कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सुनिएगा, तो ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी? अच्छा कवक रहते तो क्या मारते? काइटिन मारते। क्या मारते? काइटिन मारते। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा ठोस अंतरालों जैसे किडनी, क्या हुआ? किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर इपिथीलियम उत्तक का क्या रहता है जानते हैं? रक्षात्मक आवरण रहता है। तो कहता जो किडनी के ऊपर कौन सी आवरण रहता है? इपिथीलियम। क्या रहेगा? तो किडनी के ऊपर क्या रहेगा? इस सुरक्षा के लिए। कथी के लिए? कहता यकृत क्या रहेगा? यकृत या तिल्ली। अच्छा तिल्ली केकरा कहा जाता है? पिलिया को। किसको कहा जाएगा? तो उसके ऊपर एक आवरण रहता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और उस सुरक्षा प्रदान को क्या कहा जाता है? कौन सा आवरण रहता है? तो इपिथीलियम। याद रहता? कौन थीलियम? दीपू कौन थीलियम? हाँ कथी? इपिथीलियम। अच्छा एक बात और बताइएगा, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका यानी कि पूरा अनुभव की अगर बात किया जाए, घनाकार जो होता है वह किसके द्वारा होता है? चोट जो लगता है उस पे तो उपकला के द्वारा होता है। किसके द्वारा? उपकला के द्वारा होता है। अच्छा एक और बात बताइएगा, मास्टर कोशिका संयोजी उत्तक में मिली होती है या नहीं होती है? मिली होती है। और मास्टर कोशिका के बारे में अगर कहेंगे तो ज्यादा नहीं, या ये बात जानते होंगे जो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? इसे जानते हैं? यहाँ रहता है पिट्यूटरी ग्रंथि पीछे, जिसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? ग्रंथि। और मस्तिष्क में कै गो प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती है? 3 गो। राहुल बताइएगा। मास्टर ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। हाँ पिनियल ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और सबसे छोटका ग्रंथि में कौन है? पिनियल ग्रंथि। कौन ग्रंथि? तो कहेगा पिनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ? या अच्छा एक और बात बताइएगा सब। हाँ ये क्या करता है? शरीर के टेम्परेचर को क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करती है। क्या तो याद था कि हाइपोथैलेमस में कौन से ग्रंथि जो क्रिया करता है? वो नहीं बोले थे, हम बोलने वाले थे थायराइड ग्रंथि के बारे में, जो आपको यहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? माने गर्दन में कह सकते हैं, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा अगले क्वेश्चन। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में क्या माने कहाँ पाया जाता है? अगर कहते हैं हृदय पेशी अत्यधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माने हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब बताइएगा हृदय की पेशी में संकुचन का नियंत्रण कौन करता है? पेशी। कौन करेगा? माने हृदय पेशी को नियंत्रित कौन करेगा? पेशी। कौन करेगा? पेशी। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, जो उत्तकों की यानी कि अध्ययन इतने हो चुका था ना, हिस्टोलॉजी। कौन लॉजी? यानी कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। याद रखेंगे, सुपर है। उसके बाद आगे चलेंगे, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है।
आज हम लोगों का टॉपिक तुरंत खत्म हो जाएगा, है ना। ध्यान से चलेंगे हम लोग। कहेगा क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाया जाता है। कहता से क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन, तीनों विभाजन क्या वो अर्धसूत्री जो होता है वो में से एक आता है ना। तो कहता क्रॉसिंग ओवर नामक घटना जो है किस कोशिका विभाजन में पाया जाता है। अर्धसूत्री। कौन सूत्री? याद रखेंगे कौन सूत्री? अर्धसूत्री। अब उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन सुनिएगा। कहता है किस कोशिका का विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो सेंट्रोमियर का जो विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन में होता है। कौन? समसूत्री विभाजन में होता है। प्रकाश नोट करे चलिएगा टोटल को, संडे को क्योंकि टेस्ट है इस बात को ध्यान रखेंगे सभी आदमी। सबका कितना रैंक आता है वो हमको देखना है। टारगेट होना चाहिए 150 में 120 प्लस आना चाहिए, 120 प्लस आना चाहिए, 120 30 के करीब आना चाहिए। अब आगे चलेंगे। कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता होती है। तो जैव विकास में सहायता कौन होगा? अर्धसूत्री। कौन सूत्री? अर्धसूत्री। जैव विकास में कौन? अर्धसूत्री। जैव विकास में कौन? अर्धसूत्री। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है क्या चीज की बताइएगा? प्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? और कथी का? लिपिड का। किसका? लिपिड और कथी? प्रोटीन से बनी कौन होती है? प्लाज्मा झिल्ली। कौन झिल्ली? अच्छा, कर्क एक क्या है? कर्क एक क्या है? कर्क एक क्या है? एक पदार्थ है। कर्क एक क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। कर्क क्या है? कर्क याद रखेंगे। कर्क किससे प्राप्त किया जाता है? वृक्ष के छाल से। वृक्ष के, जैसे आप लोग सुने होंगे से मलेरिया बनाने की दवा क्या है? सिनकोना की साल, वही छाल कह सकते हैं, उसी से बनाया जाता है। उसी इस प्रकार से भी होता है। उसके बाद आगे कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है बताइएगा? प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका के बाहरी परत क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। कल बता लिया ना सो व्हाइट व्हाइट वाला, कथी वाला? व्हाइट व्हाइट वाला रहता है प्लाज्मा झिल्ली। कौन झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका की घटनाओं को बाहरी आवरण से अलग करती है और यही पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने वाली को क्या करता है? रोकता है। तो कौन? प्लाज्मा झिल्ली। कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा। जस्ट लाइक चौकीदारी का काम किया। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। आइए आइए गौर कीजिएगा। अमीबा की कोशिका की विशिष्टता क्या होती है बताइएगा? अमीबा जो होता है सेकर विशिष्ट अधिक है, ये अपनी आकृति बदलते रहता है। ये अपना आकार क्या करते रहता है? अमीबा ई नहीं से एक ही आकार का रहता है। एक अपवाद की अगर बात किया जाए, जो अमीबा का अपवाद क्या है? तो ये अपनी आकृति को क्या करते रहता है? बदलते रहता है। आकृति क्या करते रहता है? बदलते रहता है। चलिए आगे। अब कहेगा सुनिएगा, जो कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था। कोशिका में केंद्रक जो होता है, कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। किसने खोजा था और कब खोजा था बताइएगा? तो रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 में। 1800 इसे नोट करे चलिएगा। कोशिका में क्या होगा? एक केंद्रक होगा। इसका खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। अब कब किया? 1831। 1831 डेट के साथ याद रख ले रहिएगा। अच्छा बताइएगा, जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने और कब दिया? तो जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकेंजे दिया। जीव नाम द्रव्य किसने दिया? पुरकेंजे दिया था। कब दिया था? 1839 में। 1800 डेट के साथ लिखिएगा। 1839 में दिया था। 1839 में दिया। अब बताइएगा एक बात और, से डीएनए का पूरा नाम तो आप लोगों को नहीं बताया, बताइएगा से डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। माता पिता के गुण संतान के किस रूप में पाया जाता है? माता पिता में अगर कोई का संतान होता है तो किस पे निर्भर होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुण सूत्र। केकर गुण सूत्र पे? पिता के। किसके? पिता के गुण सूत्र के अकॉर्डिंग ही किसी को क्या होता है? लड़का या तो लड़की। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए आगे।
अब आगे चलते हैं, जीन क्या है? तो जीन क्या है? तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? जीन। तो डीएनए के क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। एक और बात, यही जीन कन्वर्ट हो जाता है कथी? दूसरे में। जैसे ना पता रे एक पप्पा लिखा चाल हो, चलन हो, लक्षण हो, इसका मतलब है जीन कोना के पप्पा के कन्वर्ट होले। कभी कभी कहता रे तो मम्मी के तरह हो, सब मम्मी के तरह कर रहे हो, एक मतलब जीन के कर कन्वर्ट होले मम्मी के। अब बाकी बात है अगर दोनों का नहीं रहेगा तो अरोसिया परोसिया के, ये गलत बात है, गंदा बात। चलो आगे आगे चलते हैं। आप लोग कुछ बोल देते हैं। ए पीछे से आवाज आया है, अरोसिया परोसिया। चलिए आगे, अब आगे चले क्या? अच्छा, पत्ते के छोटे छोटे यानी कि हरे रंग क्या कहलाते हैं बताएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? उसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरो आ जाइए। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का खोज कौन किया था? सलीडन। कौन किया था? सलीडन कह सकते हैं, स्लाइडन या सलीडन, है ना? सलीडन याद रखेंगे। और कहिया किया था जानते हैं? 1838 में। 1800 और तथा टी स्वान किया था। टी स्वान किया था कहिया? 1839 में। 1800। उसके बाद आगे, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं के उत्पन्न करते हैं कौन बताइएगा? एटीपी सबसे ज्यादा उत्पन्न करने वाला कौन है? क्रेब्स। कौन है? क्रेब्स चक्र। कौन चक्र? क्रेब्स चक्र एटीपी को उत्पादन करता है। एटीपी को आगे चलते हैं। अच्छा, जैव कोश का वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है। कौन? किसको कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। हम ही नहीं कहे से प्रोटीन का फैक्ट्री, है ना? उसके बाद आगे आगे चलते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का क्या होता है? समाप्त। इस तरह से टॉपिक पूरा हम लोगों का खत्म। कल हम लोगों का क्या रहेगा? रिवीजन क्लास। और संडे को हम लोगों का क्या रहेगा? टेस्ट रहेगा। सभी आदमी नोट पूरा बना लीजिएगा। और ये जो पढ़ा है सो और क्वेश्चन जो रहेगा आपका टेस्ट का सो, ये दोनों को चटनी के तरह आप लोग क्या कीजिएगा? चाट जाइएगा। उसके बाद आप लोगों का अलग से इस टॉपिक से अलग से क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना? और वीडियो को थोड़ा सा सभी आदमी क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। और दोस्त महिमों में वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिएगा। सभी जितना भी होगा रिलेशन में, सभी रिलेशन में क्या कीजिएगा? वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अमरजीत चलिए।